सिलसिला चलता जाएगा। तो अब हम बात करते हैं जरा पेपर पैटर्न के ऊपर। पेपर पैटर्न जरा मैं वो आपको बताता चलूं, जरा उसको देख लीजिएगा। तो मैं एक एक करके जरा लिखता चलता हूं ताकि आप इसको देख लें और अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा जी, ये पूरा पेपर है आपके सामने, पूरा पेपर। फिशबोन एफिनिटी डायग्राम, ये क्या है सब बताऊंगा, सब आपके सामने डिस्कस होगा। ये आपको आएगा 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। पैराग्राफ राइटिंग सेक्शन, ये आपको आएगा कितने मार्क्स का जी? 20 मार्क्स। और ये पूरे का पूरा सेक्शन जो है ये एक पार्ट में आता है जो कि 30 मार्क्स को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह कॉम्प्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग, ये एक पूरा सेक्शन है जो आपको 30 मार्क्स का अलग आएगा। कॉम्प्रीहेंशन एमसीक्यूज क्या जनाब? 10 एमसीक्यूज आएंगे, 2 नंबर का 1 होगा, तो मिलकर कितने मार्क्स हुए? 20 मार्क्स। ठीक है। और फिर एक पैराग्राफ होगा और कहा जाएगा कि इसको 100 वर्ड्स में लिखें। इसे कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन प्रेसी। सर अभी सवा 9 हुए नहीं, आपकी घड़ियां खराब है, क्यों? इसमें हमारा कसूर है? मुझे तो 4 मिनट है, मैं उस हिसाब से अपना मैनेज कर रहा हूं काम। हाँ तो भाई इसको ठीक करवाएं। ये क्या है जनाब? 10 मार्क्स। क्या है? 10 मार्क्स। क्लियर है? इसी तरह लेटर राइटिंग, मेमो राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी और वो क्या है? 20 मार्क्स। फिर उसके बाद वोकैबुलरी का पोर्शन। वोकैबुलरी के अंदर असल में आईकैब ने सिर्फ 3 चीजें हैं जिनके ऊपर आपको टेस्ट कर रहा है आजकल, जो कि बड़ी अच्छी बात है। एक है सिनोनिम्स, दूसरा है एंटोनिम्स और तीसरा है इडियम्स। इन तीनों से मुतालिक आपको 10 एमसीक्यूज आएंगे और ऑप्शंस के साथ। और वो जो एमसीक्यूज, हर एमसीक्यूज होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का। तो टोटल कितने मार्क्स हुए? 20 मार्क्स। तो मुझे बताएं पेपर कितने मार्क्स का हुआ? कितने मार्क्स का हुआ? 100 मार्क्स का पेपर है आपका। ठीक है, ये आपका पूरा पेपर है। मुझे बस इतना बताएं, मुझे बस आप इतना बताइएगा। फिशबोन एफिनिटी एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक पर आपने लिखना है। क्या उसके लिए बुक चाहिए? क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, लिखना आना चाहिए। ठीक है, बुक चाहिए नहीं। पैराग्राफ राइटिंग एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक के ऊपर आपने लिखना है। क्या करना है? लिखना है 150 वर्ड्स। बुक चाहिए? क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, लिखना आना चाहिए। इसी तरह कॉम्प्रीहेंशन एमसीक्यूज, कॉम्प्रीहेंशन एक पैसेज है, उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है, एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। बुक चाहिए? क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, रीडिंग एबिलिटी चाहिए। आइल्स क्या होता है? 4 चीजें होती हैं, रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, लिसनिंग होती है और रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पोकन। 4 चीजें हैं। आपकी इस क्लास के अंदर आपकी रीडिंग भी कवर होगी, राइटिंग भी कवर होगी। ये 2 आइल्स के सेक्शन, यानी आपकी आधा आइल्स जो है वो यहां पे इस क्लास में होगा पीआरसी 1 के अंदर। आधा आइल्स, किसी ने बाहर जाना है ना, आधा आइल्स हो जाएगा इधर ही, बाकी आधे के लिए बाद में देखेंगे। तो बात क्या है कि ये इसके लिए प्रेस एक पैराग्राफ आएगा, पढ़ना है और जो समझ आया 100 वर्ड्स में लिखना है। बुक चाहिए नहीं। क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। इसी तरह लेटर राइटिंग, लेटर के बेसिक फॉर्मेट्स का पता होना चाहिए और लिखना है आपने। बुक चाहिए नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वो बकायदा स्लाइड्स में हर चीज आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। वोकैबुलरी यहां के लिए बुक चाहिए हमें, बुक का काम यहां पे आएगा बस, बाकी बुक का कोई और काम नहीं है। हाँ, यहां पे कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज अगर चाहिए, यहां उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए बुक ले लो, वरना बुक की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द थिंग दैट आई वाज सेइंग कि जो टीचर्स हैं वो सिर्फ बुक्स ही पढ़ाते रहते हैं, पुत्र काट लो, यही काट लो, यही काट लो, यही काट लो, और जनाब काम खराब हो जाता है। ठीक है, हमने कैसे पढ़ना है, हमारा लास्ट पॉइंट, पढ़ना कैसे है। 80% हमने लिखना है और 20% हमने पढ़ना है। बाकायदा एक एक चीज की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, यहां पे एक एक चीज को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ हम साथ साथ प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लाजमी कीजिएगा, मैं लिंक्स आपके सामने शेयर करूंगा। और दूसरी बात यह है कि लाजमी अपने भाइयों और बहनों जो फेलोज हैं आपके, उनके साथ इसको शेयर करें ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर और सदका जारी है कि किसी को फेल होने से बचाने आप। ठीक है, यकीन कीजिए जब रिजल्ट आता है ना तो डेली तकरीबन 10 से 15 क्यूरीज आती हैं मेरे पास बच्चों की, सर पीआरसी 1 पास नहीं हो रहा। और फिर मुझे कहना पड़ता है कि यार प्लीज़ ऐसे कर लो, और फिर वो कहते हैं सर क्या बात, सर थैंक यू वेरी मच। तो इस सदका जारी में आप भी लाजमी आए कि बच्चों को उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझाएं कि हमने पढ़ना कैसे है, किस तरह से कवर करना है। हम अपने हिस्से की कुछ क्षमा लाजमी चलाएं। ठीक है, हम अपने हिस्से का किरदार लाजमी अदा करें, तो दूसरों को भी बताएं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में और फिर पेपर को सक्सेसफुली अचीव करने में, और इन अदर वर्ड्स अपने सीए जर्नी को कंप्लीट सक्सेस बनाने के लिए इस पीआरसी 1 को बड़े अच्छे से हमने कवर करना। ठीक है, इंशाल्लाह हमारी आज का आगाज था, इंट्रोडक्शन का स्केड्यूल आपको मिल जाएगा, हमारा प्लान कहाँ कैसे कैसे पढ़ना है, डेली क्या क्या पढ़ा जाएगा वो आपके सामने होगा, और उसके मुताबिक हम अपने सिलसिले को लेकर चलेंगे। वही बात, जॉब सिक्योरिटी नहीं सोचनी, पैसा नहीं सोचना, क्या सोचना है? एक्सीलेंस। थैंक यू वेरी मच।